अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत जाने पर मुल्क भर में एहतजाज करते फिर रहे हैं, लेकिन अब उनकी अपनी कारकर्दगी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों एडहॉक असातिज़ा अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बनी गाला पहुँच गए। मुजाहिरीन नौकरियाँ पक्की करने और बकायाजात अदा करने का मुतालबा कर रहे थे कि ऐसे में ISF के डंडा बरदार कारकुन उनके सामने आ गए और सूरत हाल कशीदा हो गई। इसी बारे असलम खोखर की ये रिपोर्ट देखिए। पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च करने वाली PTI से खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा का पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त न हुआ। कौम के मेमारों को इमरान खान की बनी गाला रिहाइश गाह जाने से रोकने के लिए ISF के डंडा बरदारों को भेज दिया गया, मगर पुलिस को देखकर उन्हें चुपचाप वापस लौटना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के 58,000 एडहॉक असातिज़ा का PTI की सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। वो दूसरे मुलाजमीन की तरह अलाउंसेज और पेंशन का हक भी चाहते हैं। इमरान खान ने ये बताया था KPK में कि हमने इतनी वैकेंसी अनाउंस की है और इतने हम जॉब लाएंगे, तो हमने अप्लाई किया था। हमें पछतावा है हम क्यों उस जॉब से आए हैं। यहाँ पे इमरान खान को जब भी तकलीफ होती है तो वहाँ पे KPK में आता है। ये पहली दफा है कि हमारे सूबे में इस तरह का जो हमारा पेंशन है उसको खत्म किया जा रहा है, तो ये हमारे नामंजूर है। KP हुकूमत हमें बार बार धोखे में रख रही थी। बजट में उन लोगों ने हमारे साथ गैर आईनी काम किया और 2019 की बजाय हमें जुलाई 2022 से परमानेंट कर रहे, जो कि सरासर जुल्म है। असातिज़ा का कहना था वो लड़ाई झगड़ा नहीं, पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, मगर किसी की गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं। 3 बजे तक किसी को हमारी बात सुनने के लिए ना भेजा तो हम इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ मार्च शुरू कर देंगे और मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सवाल गंदम जवाब चना। तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल बनी गाला में उसातिज़ा के एहतजाज पर सवाल गोल कर गए। जवाब दिया कि अगर किसी को एहतजाज की इतनी ही फिक्र है तो उसातिज़ा को पेशावर पहुंचा दे। बातों के शेर इक़दामात में ढेर। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स के मुतालबात का सवाल PTI रहनुमा शहबाज गिल जवाब देने के बजाय सहाफियों को मशवरे देते रहे। मुझे बता दें कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो लोग सरापा एहतजाज है वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे कुछ तनख्वाहों की हवाले से। इस वाले से आज भी बनी गाला के बाहर KPK से उसातिज़ा आए हुए। और मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? नहीं बढ़ी। पहुंच फिर बनी गाला अल्लाह का नाम लेके तू भी एहतजाज हो। अगला सवाल। खातून सहाफी के सवाल पर बोले, इतनी ही फिक्र है तो असातिज़ा को पेशावर पहुंचा दे। वहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? आपको आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फिक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाए, साथ ले जाए असातिज़ा को, तो आप उनको जरा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएं मेरी बहन। शहबाज गिल की जानिब से सवालों के जवाब गोल कर देना कोई नई बात नहीं। उससे पहले भी PTI रहनुमा सहाफियों से उलझते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा अपने मुतालिबात मनवाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में रिहाइशगाह के बाहर कई घंटे से सरापाए एहतजाज हैं, लेकिन अब तक उनसे किसी ने कोई बात नहीं की। बिल्कुल, मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात ना होने पर इमरान खान के घर की तरफ मार्च की वार्निंग भी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा अपने मुतालबात मनवाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में रिहाइशगाह के बाहर कई घंटे से सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अब तक उनसे बातचीत किसी ने भी नहीं की है और मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात ना होने पर इमरान खान के घर की तरफ मार्च की वार्निंग भी दे दी है। बदमज़गी भी वहाँ पर देखने में आई जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा अपने मुतालबात मनवाने के लिए इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पहुँचे। कई घंटे से वो वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अभी तक उनसे बात करने के लिए कोई नहीं पहुँचा। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात ना होने पर इमरान खान के घर की तरफ मार्च करने की वार्निंग भी दे दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे असलम खोखर साथ मौजूद हैं। असलम, बताइए कि उसातिज़ा से किसी ने राब्ता क्यों नहीं किया और अब क्या हिकमत अमली है इन मुजाहिरीन की?
जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन जो अपडेट अब की ये है कि थोड़ी देर पहले जो असाज़ा है यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, ऐलान किया था कि अगर उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आएगा तो वो 3 से 3:30 के दरमियान यहाँ से इमरान खान का जो घर है उसकी तरफ मार्च करेंगे। फिर जो भी कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो इंतजामिया और इमरान खान पर ही होगी। जिसके बाद हमने ये देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर उनकी जो यहाँ पे उनके सदर हैं YTA के अताउर रहमान, उनसे बात हुई। वहीं पे खड़े हुए उन्होंने स्पीकर पर ही तमाम लोगों की जो असाज़ा है उनकी मौजूदगी में अपने मुतालबात उनके सामने पेश किए और उनको ये कहा कि ये हमारे मुतालबात हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने ये कहा कि एहतजाज करना आपका हक है और PTI जो है आपके साथ है और ये हम तो ये चाहते हैं। और सबसे पहले उन्होंने माजरत भी की कि आप लोग KP से यहाँ पे आ गए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप 8 से 10 लोगों का एक वफद तश्कील दें और उस वफद को वो लेकर इमरान खान के पास जाएंगे और वहाँ पे आप अपने मुतालबात रखें। उन्होंने ये भी इनको यकीन दहानी कराई कि आज ही इनका जो है वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो अताउर रहमान है उन्होंने जिस स्टेज से ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि 8 रुकनी जो टीम है यहाँ से रवाना होगी, वही वहां पे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ सिंगल अब जो एजेंडा है वो ये है कि हर सूरत हमें नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन अगर वो देंगे तो हम एहतजाज भी खत्म कर देंगे और नोटिफिकेशन अगर आज PTI वाले जारी कर देते हैं तो फिर शाम 9 बजे जो इमरान खान की जानिब से जो कॉल दी जा रही है वो उसमें शामिल होंगे। अगर वो इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो फिर उनका जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। और फिर एहतजाज जारी रहेगा अगर उनके हक में नोटिफिकेशन जारी ना हुआ। असलम खोकर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं लाहौर की, जहां PTI छोड़कर नून लीग के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले नज़ीर चौहान के काफिले पर जौहर टाउन में हमला हुआ है। समा ने हमलावरों की फुटेज हासिल कर ली। मुलजिमान को फायरिंग करते और गाड़ियों के शीशे तोड़ते देखा जा सकता है। फायरिंग से नज़ीर चौहान का बेटा और डंडे लगने से गार्ड जख्मी हो गए। नज़ीर चौहान का इस बारे में कहना है कि फायरिंग PTI उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने शिकस्त के खौफ से की है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लाहौर ज़िमनी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आपे से बाहर। PP 167 जोहर टाउन में नून लीग की टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले नज़ीर चौहान के काफिले पर फायरिंग कर दी, जिससे नज़ीर चौहान का बेटा फायरिंग से और गार्ड डंडे लगने से जख्मी हो गए। हमलावरों की फुटेज हासिल कर ली गई। PTI के कारकुनान को फायरिंग करते और गाड़ियों के शीशे तोड़ते देखा जा सकता है। नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने कहा, मेरे काफिले पर फायरिंग PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने हार के खौफ से की। जबकि PTI उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने इल्जाम आयद किया कि नज़ीर चौहान ने इनके ऑफिस के सामने आकर फ्लैक्स उतारे और कारकुनों की गाड़ी को टक्कर मारी। PTI वुकला की जानिब से नज़ीर चौहान के खिलाफ थाना जोहर टाउन में दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस का कहना है वाक़े की मजीद तफ्तीश करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन खुरम फयाज और नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। पंजाब असेंबली की नशिस्त 167 से नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान कहते हैं कि फायरिंग PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने हार के खौफ से की है और इमरान खान बदमाशों और कब्जा माफिया को टिकट दे रहे हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवाऊंगा। खान साहब ने जो बात कही थी, जो शफाफ और बड़े अच्छे लोगों को ये देंगे, करैक्टर असैसिनेशन किए बगैर लोगों को देंगे टिकट्स। आप समझ आ गए कि ये लोगों को किन को टिकट्स दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बदमाश और जिन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जे और 2 नंबरियाँ की हुई हैं। सब कुछ हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं कि इमरान खान किस बंदों को चुनता है और ये कैसे लोगों का कल्चर को फ़रोग़ दे रहा है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मैं पर्चे करवाऊँगा। PTI को ये पता है कि यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन जीत चुकी है। अपनी शिकस्त को देखते हुए ये बिल्कुल इनके होश उड़ चुके हैं। इमरान खान का जो दावा था, जितने वो झूठे दावे करते आए हैं, उसका एक दावा और झूठा निकलेगा। पाकिस्तान का इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ था जो आज के दौर में एक फितना शैतान ने कर दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर सख्त रद्द अमल। वो कहती हैं कि अवाम मुल्की मुफाद को चंद हीरों के एवज बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकलें। साथ
कई साल मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पर क्यों निकले? अवाम 4 साल तक मजदूर की मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पर क्यों निकले? महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों, IMF से कमजोर मुआहदे करने वालों और खूनी मार्च की कॉल देने वालों के साथ क्यों निकले? बताएं कि आटा 35 से 90 रुपए करने वालों, चीनी 52 से 120 रुपए करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकले? हुकूमत मुल्क की मुआशी सम दुरुस्त कर रही है। किसी भी किस्म के खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हुकूमत को जिन मसाइल का सामना है वो इमरान खान के पैदा करदा हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी कोई मुनाफिकत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम कहते हैं कि नाअहल इमरान खान ने कर्जे लेकर IMF मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बहरानों से निकल आएगा। पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 की नियाजी गवर्नमेंट तक जितने कर्जे दूसरे हुकूमतों ने लिए थे उससे कई गुना ज्यादा इमरान खान ने लिए। उसके नतीजे है कि उसने लिख कर दिया है कि हम एक टीडी पैसा, 1 रुपया सब्सिडी किसी चीज पर नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, या ये मुल्क रहेगा या ये मुश्किल फैसले हमें करने पड़े। पाकिस्तान बहरानों से निकल कर रहेगा। वो दिन आप देख रहे जल्दी इंशाअल्लाह ताला कि वही दोबारा खुशहाली के दिन आएंगे। तहरीक इंसाफ की दोहरी पॉलिसी, PTI वाले एक तरफ इस्तीफों की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने NA 240 का मैदान खाली छोड़ने पर कराची की टीम की सख्त सरजनिश भी की। तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार, एक तरफ इस्तीफों की गर्दान, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब लड़ने को बेकरार। इमरान खान ने कराची के हल्के NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम ने NA 240 का मैदान खाली छोड़ने पर कराची की क़यादत की सरजनिश भी की। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा, आप लोग इलेक्शन लड़ने से डरते क्यों हो? ये इलेक्शन जीतने का बहुत ही अच्छा मौका था। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, अब पता चलेगा टर्न आउट क्या होता है। हमने फैसला किया है कि NA 245 का इलेक्शन अब हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि अवाम को फर्क पता चले कि लो वोटर टर्नआउट क्या होता है और प्रॉपर वोटर टर्नआउट क्या होता है। NA 245 की नशिस्त रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खाली हुई है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि PTI चेयरमैन इमरान खान और उनकी टीम बौखलाई नजर आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन में रहकर सियासत कैसे करें। जुबैर ने तनकीद की कि PTI वाले असम्बली नहीं आ रहे मगर तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं तो मरात क्यों ले रहे हैं? वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। तो खान साहब और उनकी टीम बैठ के एक दफा अच्छी तरह सोच ले कि उन्होंने करना क्या है। खान साहब और जो टॉप लीडरशिप है PTI की वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ऑपोजिशन में बैठ के सियासत की जाए। ये तय ही नहीं अभी तक किया कि नेशनल असेंबली में बैठना है या नहीं बैठना। अच्छा, बैठेंगे भी नहीं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेंगे सारे। MNA हॉस्टल है वो भी नहीं छोड़ा, सब ऐश कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या हमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं हिस्सा लेना चाहिए। और अगर उन्होंने छोड़ दिया, जो कहते हैं हमने रिजाइन कर दिया, और उनके जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो तनख्वाह क्यों लेते हैं, सारे बेनिफिट्स क्यों लेते हैं एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। और यू टर्न की कहानी बड़ी पुरानी। ये पहला मौका नहीं कि इमरान खान ने यू टर्न लिया हो। आलू प्याज के रेट से लेकर न्यूट्रल तक माजी में दिए गए बेशतर बयानात से लगातार यू टर्न लेते आए हैं। चंद यू टर्न्स आपको दिखाते हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब
मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया? कल कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे और आज इसी कौमी असम्बली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं, वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दें तो फिर यू टर्न में खुद लोग समझाएंगे। बिल्कुल इमरान खान पर यू टर्न मास्टर होने का इल्जाम, ये इल्जाम हकीकत है या फसाना? आइए देखते हैं। कल जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कहते थे 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। आज वजारत उज़्मा उनके पास ना रही तो लिस्ट पकड़कर आटे दाल का भाव सुना रहे हैं। इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। कल कहते थे मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। आज कहते हैं अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। कल कहते थे मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। आज कहते हैं 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अपने ही बयानात से यू टर्न पर यू टर्न लेने वाले इमरान खान पर ये शेर सादिक आता है। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि मैं नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने FATF की जानिब से जारी एलामिये का खैर मकदम करते हुए इस कामयाबी को मुश्तरका कौमी कोशिशों का नतीजा करार दिया। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तानी टीम की मेहनत के सबब एक्शन प्लान्स की तकनीकी ज़रूरियात को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। उनका मजीद कहना था कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफादात की मुकम्मल हम आहंगी का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि FATF की टीम का पाकिस्तान के दौरे का ऐलान एक खुशाइन पेशरफ्त है। और अब बात करेंगे आलमी फोरम पर पाकिस्तान को मिलने वाली बड़ी कामयाबी की। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन करके GHQ में कोर सेल के क़याम के फैसले को भी सराहा। FATF में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन किया। FATF ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। GHQ में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। उन्होंने कोर सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खर और मिफ्ता इस्माइल को भी फोन किया। पाकिस्तान की अहम कामयाबी के लिए की गई कोशिशों को सराहा। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ममलिकत ख़ारजा की टीमों को भी शाबाश दी। सेठ आबिद की बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के दावे के मुताबिक मकदूला का लेपालक बेटा ही कातिल निकला। पुलिस का कहना है कि फाहद ने फायरिंग करके फराह को कत्ल किया और घरेलू मुलाजिमा रजिया के साथ मिलकर क्राइम सीन खत्म करने की कोशिश की। दोनों मुलजमान ने मिलकर 2 पिस्तौल जमीन में दबाए और एक किचन में रखा और गोली का खौल भी गायब कर दिया। मुलजिमा ने बयान दिया है कि फाहद उससे पसंद की शादी करना चाहता था। पुलिस ने घरेलू मुलाजिमा रजिया को गिरफ्तार कर लिया। एक और घरेलू मुलाजिम रमजान भी ज़ेर हिरासत है। कराची के इलाके साइट एरिया में नौरस चौरंगी के करीब CTD और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द इलियास खलील CTD की रेड बुक में इंतहाई मतलूब था। मुलजिम कारी शाकिरुल्लाह का करीबी साथी है। दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोशी इख्तियार की हुई थी। मुलजिम ने 2013 में साथियों के साथ मिलकर शेर अहमद नामी एक शहरी को कत्ल किया था।
बराह रास्त ये चलते हैं आपको सूबाई वजीर अता ताड़र इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, ये बहुत संगीन मामला है। उसके साथ साथ जो जिनसी तौर पे हरासा करना, ज्यादती का निशाना बनाना, जोर ज़बरदस्ती करना, ये इस हद तक इजाफा है कि ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और काबीना बनने के बाद जब जिम्मेदारियां सौंपी गई तो हमने कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, जो अमन अमान की सूरत हाल पे एक कैबिनेट की कमेटी बना करती है, उसको फाल करने का फैसला किया है। और कल सुबह 9 बजे उसका पहला इजलास तलब कर लिया गया है। और हम ये जो रेप है, ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती है, इस पर एक एमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये सूरत हाल काबू से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और इसके लिए फौरी और मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। और मैंने आईजी साहब को भी, होम सेक्रेटरी साहब को भी ये वज़ीर आला साहब के बिहाफ पे हिदायत जारी की हैं कि कल कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर इन तमाम चीज़ों को, इनका बगौर जायज़ा लेगी और जो मौसर और फौरी इक़दामात हैं उसके अंदर सबसे पहले पंजाब भर से जो सिविल सोसाइटी है उनके नुमाइंदे, जो ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे, विमेन राइट्स के जो चैम्पियंस हैं, विमेन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इंटेलिजेंसिया, उसके साथ साथ एकेडमिया, असातिज़ा, वकला और जितने भी इदारे काम कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ के लिए और बच्चों के हुकूक़ के लिए, उनसे मुशावरत की जाएगी। कोई भी काम मौसर तरीके से करने का तरीक़ेकार ये होता है कि पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और मैं आपको हैरानगी होगी कि पिछले 3-4 दिनों में जो 6-7 केसेस रिपोर्ट हुए, एक मुल्तान का केस रिपोर्ट हुआ, उसमें बच्चे के साथ ज्यादती करने वाला उसका अपना कज़न था। लाहौर में जो केस रिपोर्ट हुआ, खातून के साथ ज्यादती करने वाला उसका हमसाया था। इसी तरह एक और ज़िले का केस है, उधर भी हमसाये की तरफ से कार्रवाई की गई। तो ये परेशान कुन है। और मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें बहुत मौसर किरदार वालिदैन का है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से घरों के अंदर भी ये देखना चाहिए, फैमिली मेंबर्स के हवाले से भी। ये कोई बात नहीं करता, अब ये टाइम आ गया, ये बात करने की ज़रूरत है। हम सब बच्चों वाले हैं कि आप फैमिली मेंबर्स को भी देखें कि किसका क्या रवैया है, किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और बच्चों को बगैर सुपरविजन के, बगैर निगरानी के घर में अकेला ना छोड़ा जाए। और जो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा है, आप देखिए कि जब ज़ैनब का केस हुआ तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, वो केस हाईलाइट हुआ। अल्लाह ताला के फजल से मुल्ज़िमान तक हम पहुँचे और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया, और वो भी बंदा हमसाया था, वो मौजूद था उसी लोकेलिटी के अंदर। तो फोरेंसिक लैब की मदद से, सेफ सिटी की मदद से उस केस को हल किया गया। मगर अब जो ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को, पूरे माशरे को अपना रोल प्ले करना होगा। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर के इसको एजेंडे पे रखा गया है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी। अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ स्कूलों में बच्चों को भी तालीम देनी होगी कि उनका किसके साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कौन सा फैमिली मेंबर है या कौन सा हमसाया है, वो अगर कोई इस तरह की कोशिश करे तो क्या चीज़ है जो बच्चे उसके खिलाफ कर सकते हैं, और किसके साथ तन्हा होना ठीक है, किसके साथ तन्हा होना ठीक नहीं है। ये वक्त आ गया है और हम इस डिस्कोर्स को चेंज करना चाहते हैं। मैं आज हुकूमत पंजाब की तरफ से इस डिबेट को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि शरअ में कोई शर्म नहीं होती। और अब हमें वालिदैन को भी ये तालीम देनी होगी, ये अवेयरनेस देनी होगी
कि उन्होंने अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं। ये अज़हद ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, मदरसे में जाता है या उसको सौदा लेने भेजते हैं, तो क्या वो इक़दाम हैं जिनके ज़रिए वो इंश्योर कर सकते हैं कि उस बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और देखिए जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो हो रहा है और जिस तरीके से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इतना इजाफ़ा हुआ है, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें एमरजेंसी डिक्लेयर करके बाकायदा एमरजेंसी इक़दाम के तहत हेल्पलाइन भी इस्टेब्लिश करेंगे और कानून के अंदर तरामीम सबसे ज़रूरी हैं। पिछली पंजाब असम्बली में पैसे लेकर यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर लाए जाते थे, आप सब वाकिफ़ हैं इस बात से। पंजाब असम्बली अमाजगा थी कि 3-4 करोड़ रुपया दें और कानून साजी करवा के किसी यूनिवर्सिटी का चार्टर मंजूर करवा लें। किसी को फिक्र नहीं हुई कि पिछला जो हम विमेन प्रोटेक्शन बिल लाए थे या हमने मुल्तान में वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर इस्टेब्लिश किया था, उसकी तनख्वाहें नहीं दी अब तक। इस बजट में हमने वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेंटर को बढ़ाने का फैसला किया है, 4 अजला में उसके क़याम का फैसला किया है, मगर ये इक़दाम काफ़ी नहीं हैं। हमें हर तौर पर कानून में तरमीम करके तो ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सज़ाओं में इजाफ़ा और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को भी हम रीवैम्प करेंगे कि कोई मुल्ज़िम, कोई मुजरिम किसी खातून या बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करके बचने ना पाए। चूनिया का केस हुआ, सड़क पे हुआ, बाप को बांध के बाप के सामने एक 13 साल की बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हमने फोरेंसिक लैब की भी आज मीटिंग रखी है, जिसके अंदर जो डीएनए सैंपल आता है उसकी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर क्रॉस मैचिंग करवाना और मुल्ज़िमान की शनाख्त के हवाले से तमाम तर टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना, इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह इस पे इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और मंगल वाले दिन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इस पे मशावरती सिलसिला शुरू किया जाएगा और कोशिश होगी कि 2 हफ्ते के अंदर एक ऐसा निज़ाम बन जाए कि इन वाक़यात में कमी लाई जा सके। अमन अमान की बात हो रही है तो कल लाहौर के अल्लाहू चौक पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। और वो फुटेजेस मैंने आपसे शेयर की हैं कि जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे पे भी निशान है, शीशे पे भी निशान है, अंदर भी सीटों पर सीटें छलनी हैं गोलियों से। इतनी फायरिंग उन पर की गई, खुदा ने उनकी जान बचाई। इस वाक़े में दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग ज़ख्मी हैं, जिसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। खालिद गुज्जर साहब का बेटा आदिल, जिसकी साल 21 उम्र है, उसके सर पे चोट आई है और वो इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आला की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से इलाज मुआवजे के हवाले से हमने अस्पताल इंतज़ामिया को, सेक्रेटरी हेल्थ को ये कहा है कि वो इलाज में हर तरह का ताउन करें और हर तरह की सहूलत उनको मुहैया करें। इस पे जो मौके की फुटेज है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है और इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन हैं और ये वाक़या क्यों पेश आया। और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये पूरे पंजाब में बाई इलेक्शंस हैं और ये बाई इलेक्शन आप देखें कि कराची में बाई इलेक्शन हुआ, उधर भी पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हुई। मैं फिल फॉर SHO जौहर टाउन की मुअत्तली का हुक्म जारी कर रहा हूँ कि जिसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया और जो वहाँ पे सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे, और मुतलका SP से भी रिपोर्ट तलब की जाएगी। सूबाई वज़ीर अता ताहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इलेक्शन